यारो ज़रा रुकिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होने के बावजूद, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, तमाम तर मौक़े होने के बावजूद, कहीं न कहीं अंदर से आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ख़त्म हो रहे हैं। आपकी इनिशियल जो एफ़र्ट थी, वो फाइनल एफ़र्ट नहीं बन पाई। आपको ये महसूस होता है कि आप अंदर से ख़त्म हो रहे हैं, आपकी पोटेंशियल ख़त्म हो रही है, आपकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, है ना? यकीनन आपको ऐसा महसूस होता होगा। यारो याद रखो, आज का जो नौजवान है, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरी इतनी सारी एफर्ट होने के बावजूद, इतनी इनिशियल जो पोटेंशियल थी वो लगाने के बावजूद, फिर भी मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, मेरी वो फाइनल एफर्ट नहीं बन पाई। ऐसा मैंने अपनी रोजमर्रा के मामलात में मैंने देखा है। तो आज का नौजवान ये तो सोचता है कि मेरी इनिशियल एफर्ट क्या थी, मेरी फाइनल एफर्ट क्या थी, मेरी पोटेंशियल खत्म हो रही है। लेकिन आज का नौजवान ये क्यों नहीं सोचता कि हमारी कुछ आदात हैं, हमारे कुछ रोज़मर्रा मामूलात हैं, जिनको हम सरअंजाम देते हैं, तो हमारी इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट की जो कोशिश होती है, वो लाइन क्रॉस कर दी जाती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। अब मैंने इतनी सारी तालीमात हासिल की दीन और दुनिया की, तो मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि ये कुदरत का एक निज़ाम है जो हमारे इस सर्कुलर सिस्टम में इस पूरी हमारी जितनी भी सोसाइटी जो हमारे पूरे निज़ाम को डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर रब ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये रिवर्स करता रहता है और इस रिवर्स होने के चक्कर में इंसान को घुमा देता है। अब देखिए आज का नौजवान थका हुआ महसूस करता है, अपनी इनिशियल एफर्ट लगाकर बैठ जाता है कि फिर सोचता रहता है कि मुझे फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा। देखिए इंसान अब देखिए मैं आपको कुरान का एविडेंस देता हूँ। कुरान की आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए इंसान एफर्ट करता है, जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। अब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, हम अपनी फैसिलिटीज़ के ऊपर इन्हिसार करके बैठे रहेंगे, तो ये हम अपने इस्लाम के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं, अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं। अब देखें आज का नौजवान हम अपनी बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि एक तरफ हम सोच रहे होते हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ हमसे छीनी जा रही हैं, हमारा इनिशियल पॉइंट एफर्ट की तरफ नहीं जा रहा, हमारा फाइनल पॉइंट एफर्ट की तरफ नहीं जा रहा। दूसरी तरफ हम सोच रहे होते हैं कि हम अंदर से खत्म हो रहे हैं। यार ऐसा क्यों हो रहा है? हम अंदर से क्यों खत्म हो रहे हैं? तो इसका सादा सा जवाब ये है यारो, हम नौजवान उस पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को भूल चुके हैं जो हमारे बड़ों ने की थी। हम उस पोटेंशियल जो हमारे रूल थे हम उनको भूल चुके हैं। ये हमारा वो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ। यारो देखो, आज का नौजवान ये चाहता है कि उसको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाए, चाहे वो किसी भी तबके से हो। आज का नौजवान पढ़ा लिखा है या नहीं है? आज का नौजवान एजुकेटेड है या नहीं है? आज का नौजवान इस्लामी तालीमात को जानता है या नहीं जानता है? ये मामलात तो बाद में हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी अनपढ़ नौजवान की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने पूरे उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जो हमारी पाकिस्तानी कल्चर को जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ओवरऑल ओवरऑल हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी पब्लिक कम्युनिटी है, वो इसी मसाइल से शिकार है कि हम रिजल्ट चाहते हैं, हम एफर्ट नहीं करना चाहते, हम तवक्कुल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ उस चीज़ पर, उस ज़ात पर इन्हिसार करना चाहते हैं जो हमें डायरेक्ट एफर्ट करने की बजाय डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचा दे। लेकिन यारो ऐसा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को उठा के देख लें, उन्होंने अपने घरेलू मामलात से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, फिर ग़ज़वात में शिरकत की, वहाँ पर अपनी एफर्ट लगाकर उन ग़ज़वात में फ़तवाहत हासिल की।
जब नबी अलैहिस्सलाम जब गज़वात में शिरकत किया करते थे, या देखिए नबी अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, अपने दीन के मामलात देखते थे। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवाए हासना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं? क्योंकि हम इस्लामी मामलात में भी बहुत पीछे हैं। वो कारोबारी मामलात के ऊपर देख लें, आज देखिए हमारा नौजवान, मैं ये नौजवान का लफ्ज़ तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। 40 साल का बंदा भी यूथ की कैटेगरी में आता है, 50 साल का बंदा भी यूथ की कैटेगरी में आता है, 20 साल का बंदा भी यूथ की कैटेगरी में आता है। तो ये कोई बात नहीं है कि मैं नौजवानों को मुखातिब कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की हर पब्लिक कम्युनिटी से ये पूरी पॉइंट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, कि हम वो मामलात छोड़ चुके हैं जहाँ तक हमें होना चाहिए था। हम अपनी सोशल एक्टिविटी में बहुत पीछे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की तिजारती ज़िंदगी में हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं, उनकी घरेलू ज़िंदगी में हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं। ओवरऑल ओवरऑल हमारे लिए उनकी ज़िंदगी एक जामियत है उसवाए हासना की। ये बातें करने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की? नहीं की होगी। यकीनन आपका जवाब नो में होगा, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की। यही पोटेंशियल इंसान को कमज़ोर कर देती है। और आज के दौर में हम घंटों मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और घंटों मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, और ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या ही अच्छा होता हम अगर इसी टाइम को अपने ऊपर अपग्रेड करने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी हम अपनी उन खामियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमारा वक़्त तो हमसे छीन लेती है, लेकिन ये आदत वो आदत होती है कि जब हम अपनी पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को खो देते हैं, हम अपने उस वक़ार को खो देते हैं जो इस्लाम ने हमें दिया है। इस्लाम ने हमें क्या दिया? इस्लाम ने हमें एक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी दी है। इस्लाम ने हमें वक़ार के साथ रहने का, हुस्न अख़लाक़ के साथ अपनी रवादारी का, अपने बिज़नेस प्लान का और अपने रोज़मर्रा के मामलात का ये सिखाया है। तो जब हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, अपने दीन को छोड़ देंगे, देखिए मैंने हर उस लेवल पर दीन की वो मिसालें मौजूद हैं कि क्योंकि इंसान की आदतें इंसान का मुस्तकबिल तय करती हैं। और मुस्तकबिल का मतलब ये नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, अच्छा रोज़गार होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, इंसान का मुस्तकबिल उसकी जो आखिरत है, वही उसका फ्यूचर है। और इसी तरह हम अपने मामलात को ठीक करने में फेल हो जाते हैं, अपने रोज़गार को नहीं ठीक कर पाते, अपने सोशल एक्टिविटीज़ को ठीक नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों में हम सिर्फ़ एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो होती है हमारी आदत। हम अपने फाइनल एफर्ट तक जाना चाहते हैं, तो हमें इनिशियल को यानी कि इब्तदाई मराहल में अपने आप को बेहतर करना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने वक़्त को एक सही माने में कामयाब करना होगा। और आखिर में मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि आदतें इंसान की ठीक हो जाती हैं। सबसे पहले इंसान का नज़रिया ठीक होना चाहिए। अगर हम अपने नज़रिए को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमारा नज़रिया कुछ और होगा। अगर हम अपने नज़रिए को एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हमारा नज़रिया कुछ और होगा। हम अपने नज़रिए पर टिकना नहीं चाहते, मसला ये है। हमें दीन हमारा नज़रिया देने की कोशिश करता है, हम स्किप कर देते हैं। हमारा दुनियावी कल्चर हमें एक नज़रिया देने की कोशिश करता है, हम उसे अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारी पसंद की होती। तो क्या ही अच्छा होगा कि हम अगर एज़ अ मुस्लिम पर्सनैलिटी अपने आप को ग्रूम करें, अपनी शख्सियत को ग्रूम करें। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो, तो आप अपने आप को अपग्रेड करें। वो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हो, तो आप अपने आप को अपग्रेड करें। चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, आप जॉब के हवाले से हों, आप किसी टीचिंग के हवाले से हों, आप किसी भी लेबर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को, अपनी सोचों को एफर्ट के साथ आगे बढ़ाओ और अपने वक़्त की कदर करो।
یقین مانے اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آج ایفرٹ لگانی ہے، وہ عادات ہیں کہ جن کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم دین اور دنیا میں ایک بیسٹ مومنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔